नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन या फिर नाम राशि से भी अगर आप जमीनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा जनरल रीडिंग है तो हर बात इसको जनरल तरीके से ही ले। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, फिर आपकी जजमेंट। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस के कार्ड। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ। आप लोगों के रिश्ते में मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ लोगों की रिश्ता तो ऐसा है जैसा कि आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता कभी सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके पर्सन जो है ये बेसब्री से इंतजार कर रहा है और वो आज से नहीं महीनों से इंतजार कर रहा है। उनको लग रहा है कि कभी ना कभी ये रिश्ता सही होगा और ये यूनिवर्स से दिन रात प्रेयर भी कर रहा है कि ये रिश्ता सही हो जाए। कुछ लोगों के लिए इन सारी स्थितियों का ये खुलासा किसी के सामने करना नहीं चाहते हैं, अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि कब ये स्थिति सही होगी और वो एक स्टेबल लव ऑफर लेके आपके तरफ आएंगे। इस सोच के साथ पेशेंस के साथ इंतजार कर रहा है कि चीज़ें बैलेंस हो जाए और ये महीनों से चल रहा है कुछ लोगों के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो बहुत दिनों से पेंडिंग पर है, जो रिश्ते में कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है। वो लोग भी उम्मीद लेके इंतजार कर रहा है कि रिश्ता सही होगा, एक स्टेबल लव ऑफर वो आपको देंगे या फिर आप दोगे। जो भी है स्थिति सही हो जाएगा इसका इंतजार ये कर रहा है और यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है जेमिनी। हैंगमैन। हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जेमिनाई कुछ लोग जो है वो दो दो रिश्ते के साथ जगलिंग कर रहा है। आप कर रहे हो। हैंगमैन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे सिक्स ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स के साथ। मुझे लगता है आप कुछ लोग जैसे दो रिश्ते में हो, पारिवारिक संबंध भी हैं, लव रिलेशन भी हैं। जिनके पारिवारिक संबंध और लव रिलेशन दोनों एक साथ नहीं है, वो लव रिलेशन और काम को लेके परेशान है। अपने परिवार के लोगों के साथ आपका प्रॉब्लम चल रहा है कि इस रिश्ते में आपको रहना है नहीं रहना है, उनके मुताबिक नहीं हो रहा है। कुछ इस तरीके की स्थिति चल रहा है। जो भी है कुछ लोग करंटली सोच रहा था कि किसी एक रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ेगा। जो लोग शादी के साथ साथ दो रिश्ते मतलब और एक रिश्ते को
लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है वो लोग वो जो अलग रिश्ता है उससे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, और शादी के जो रिश्ते हैं उसे स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है करेंटली। हालांकि वो दोनों रिश्ते को बैलेंस करके दोनों लेके चलना चाहते हैं, लेकिन इन दिनों वो संभव नहीं हो रहा है। तो वो शादी के रिश्ते को रखेंगे, और जो और एक रिश्ता है उससे थोड़ा किनारा करेंगे या फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे। बाद में चीजें सॉल्व हो जाने के बाद फिर से लौटेंगे, ऐसा सोच रहा है करंट एनर्जी। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। जेमिनाई, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। जेमिनाई, आपके जो पर्सन है वो डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल के कार्ड के साथ। ऐसा नहीं कि ये गिव अप कर देंगे, होप छोड़ रहे हैं, नहीं। जो इनके पास जो स्थिति है, जो चीजें हैं, इससे खुश नहीं है, ये आपको पता है। किसी के साथ नो कांटेक्ट में रहना या रिश्ते में प्रॉब्लम होना किसी को खुशी नहीं दे सकता। ये बहुत दिनों से परेशान है, लेकिन अभी इनकी जो सोच है वो है रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना। उसके लिए मेहनत करने के लिए राजी हैं, और फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल जाए इसके लिए भी ये इंतजार कर रहा है, क्योंकि कहीं से पैसा मिल जाए ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेबिलिटी मिल जाए और रिश्ते में एक नई शुरुआत किया जाए। जो इनके पास है, जो काम, जो रिश्ता, उससे ये खुश नहीं है। जो नहीं है, जो उनको चाहिए, उस वजह से ये परेशान है। तो उन चीज़ों में ये मेहनत करेंगे, वो काम करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे रिश्ते की स्टेबिलिटी हो। और ये इस बात को लेके चिंतित भी है और डिसीजन लेने का भी इंतजार कर रहा है, करेगा। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाह सकते हो जेमिनाई। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपसे कि कुछ लोग घर लौट रहे हैं। बता दूं, 5 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार के कार्ड के साथ। वापसी, जो लोग शादी के अलावा भी रिश्ते में हैं, वो लोग अभी घर लौट रहे हैं। उनको अभी पारिवारिक संबंधों पर जोर लगाना है। हालांकि ये लड़ाई झगड़ा, माइंड गेम, मेंटल कन्फ्लिक्ट ये कुछ नहीं चाहते हैं, क्योंकि रिश्ते स्टक थे कुछ दिनों से। कुछ लोगों की रिश्ते में इंडिसाइसिवनेस था, तो अभी उनको आगे चल के इन चीज़ों से बाहर आना है। ये अपने सोच को ब्रॉड करेंगे, अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। एक मेजर हीलिंग प्रोसेस से वो लोग गुजरेंगे, और जो भी गलती उनसे हुआ है उसे ये सुधारेंगे। अगर इनको लगेगा कि ये रिलेशन उनके लिए गलत है तो वो उनसे मूव ऑन करेंगे। उनको अगर ये लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहिए, रिश्ते को बाद में देखेंगे, तो वो करेंगे। लेकिन किसी भी हालत में ये रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, माइंड गेम, मेंटल कन्फ्लिक्शन इन चीज़ों को जगह नहीं देगा, क्योंकि बहुत ऐसा लग रहा है जेमिनाई, आप लोग बहुत दिनों से इन चीज़ों से परेशान हो, झेल रहे हो।
चाहे आपको दर्द हो, चाहे परेशानी हो, चाहे रिश्ते से हाथ मतलब पीछे हटना पड़े, लेकिन अभी और लड़ाई झगड़े परेशानी इन चीज़ों में आप नहीं रहना चाहते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 2 रिश्ते में रखा गया है, आपको ऑप्शन की तरह चुना गया है, तो आप खुद से उस रिश्ते से बाहर जाने के बारे में सोच सकते हो और अपनी गलती को सुधारने की एक कोशिश आप ज़रूर करोगे। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। टेम्परेंस, बैलेंस, टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप लोगों के रिश्ते में बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस आएगी। पारिवारिक संबंधों में बैलेंस आएगा। रिश्ते में जो लोग बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, उनको और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से रिश्ते सही होंगे। लेकिन जो लोग परेशान थे, जो लोग सोच रहे थे कि रिश्ते सही नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, उनको परेशानी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत परेशानी होगी, लेकिन ये उनकी सोच की परेशानी है। ये सोच-सोच के रिश्ते को खराब करेंगे, अपने दिमाग को परेशान करेंगे। वरना अगर पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करें, तो चीज़ों में ग्रोथ, फर्टिलिटी सब कुछ है। रिश्ते में फर्टिलिटी है, ग्रोथ है। जो पारिवारिक संबंध है वो फिर से जुड़ने जा रहा है। जो लोग पहले मेहनत किया था बहुत ज़्यादा, वो लोग अपने आप को सक्सेस पाएंगे, उनके लाइफ में सक्सेस आएगी। जो लोग सोच रहे थे कि मूव ऑन कर लिया जाए, अभी अपने बारे में सोचा जाए, तो वो भी होंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें समझदारी के साथ अगर आप सोचोगे, अगर आप इसको फेल्योर समझोगे तो परेशानी होगी। वरना रिश्ता हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहा है, लेकिन मेहनत जारी रखनी पड़ेगी। जो भी आपको मिलेगी सारी चीज़ें मेहनत से मिलेगी। अभी हम देखेंगे ऑरिकल गाइडेंस आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. आपसे ये कहा जा रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना चाहिए। हो सकता है जैसा अभी आप सोच रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा वक्त देते हो, जैसा कार्ड भी आया है, तो चीज़ें धीरे धीरे सही होगी और जो भी होगा अच्छा ही होगा। अभी आपको वो अच्छा ही नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब भी ये चीज़ काम करेगी तब वो आपको दिखाई देगा कि ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।